नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सरकारी काकरोच में। आज इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और वीडियो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 जो थी उसके बारे में नया नोटिफिकेशन आ गया कि सरकारी दस्ता परीक्षा का डेट किस दिन होगा। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो देखिए, इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ने के बाद मैं आपको डेट बता दूंगा कि डेट कौन सी होगी जब ये होगा, तो आप इसको बिल्कुल मत करिएगा। चलिए देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती प्रोन्नति कॉम्प्लेक्स सागरिक दस्ता परीक्षा पीटी की प्रक्रिया। ठीक है, उप निरीक्षक सागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की विज्ञप्ति दिनांकित 12/8/2025 को इसका विज्ञप्ति निकला था। और इसके बारे में सरकारी दस्ता परीक्षा के बारे में आप जानकारी लोगों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से, ठीक है, मानक अभ्यर्थियों शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अहंकारी प्रकृति होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को मतलब जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी और महिला अभ्यर्थी को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते, मतलब अगर आप इस दौड़ को पूरी नहीं करते हैं तो आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे बिना किसी लांग लपेट के। अब देखिए, इस भर्ती परीक्षा को चेक कौन करेगा। इस भर्ती परीक्षा को जनपद या कमिश्नरी जहाँ रहेगा वहाँ के डीएम द्वारा एक डिप्टी कलेक्टर मतलब एसडीएम जो रहेगा उसका हेड रहेगा, और जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहेंगे उनके द्वारा एक डॉक्टर रहेगा, और जो वरिष्ठ पुलिस जो वहाँ के अधीक्षक रहेगा एसपी साहब रहेंगे उनके द्वारा एक सीओ या पुलिस उपाधीक्षक लेवल का अधिकारी रहेगा। जहाँ विद्यमान शासन आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग की स्टडीज का पत्र उपयोग दल के आवश्यक हो के प्रतिनिधि को सुनिश्चित करने बोर्ड द्वारा उपयोग दल संबंधित जिले जिला में नाम निर्देश उपयोग राजपति अधिकारी। ठीक है, जैसे एक ओबीसी एससी एसटी ये सब रहते हैं जाति के, तो उनके लिए भी क्या कहते हैं कि उनको सारी चीज़ें की सही से मिले। इसकी वजह से हो सकता है कि उनके विभाग के भी कोई आदमी रखा जाए, उनके ही तरह का कोई राजपति अधिकारी को भी वहाँ पर लगाया जाए। ठीक है, सदस्य के रूप में रखा जाएगा कि कहीं कैसे होता है कहीं कुछ उनको गलत ना लगे। समिति द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं होगी। सीसीटीवी कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैक का बायोमेट्रिक करने का तात्पर्य है कि आपका यहाँ पर मैनुअल टाइमिंग नहीं होगा। आपके हो सकता है कि जो पैर में आपने देखा होगा कि कई एग्जाम में होता है कि पैर में लगा रहता है, टाइम में लगाता है, वो उसी तरह टाइप का हो सकता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल या असफल अभ्यर्थी जो सूची होगी वो सभी दल के जो तीनों सदस्य होंगे वो हस्ताक्षर करेंगे तभी। और सूची की एक बात और रहेगी कि जो परीक्षा परिणाम स्थल के सूची पत्र जो है शाम को ही बता दिया जाएगा कि कौन पास है और कौन फेल है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थियों से लिखा गया कि यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपना जो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मूल पहचान पता सारी चीज़ें जो है अपने साथ ज़रूर रखें जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आधार कार्ड तो आज के समय वो जो एडमिट कार्ड जो रहेगा उसको भी आपको लेकर जाना रहेगा। चयनित परीक्षा को निर्धारित समयावधि पूर्ण करने के उद्देश्य शारीरिक दक्षता परीक्षा तो आहत के वाले अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा की निर्धारित तिथि पर उपस्थित हो किसी भी स्थिति में किसी। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जो डेट आयोग द्वारा आपको दी जाएगी आपको उसी डेट में शामिल होना है। ये नहीं कि आपके लिए कोई रिजर्व डे रखा रहेगा, तो रिजर्व डे आपके लिए कुछ भी नहीं रखा गया। हाँ, अगर आपकी कोई दिक्कत होती है या देखिए 10th पॉइंट यदि कोई अभ्यर्थी सारी दक्षता परीक्षा नियत समय और दिनांक परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो परीक्षा संबंधित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा डाक दिवस को स्वयं या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रत्यावेदन दे सकता है। डाक, ईमेल अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित प्रत्यावेदन अथवा गठित समिति के अतिरिक्त अन्य किसी को दिए जाने वाले प्रत्यावेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार को सारी दक्षता परीक्षा निर्धारित की गई दिनांकों में से किसी अन्य दिनांक अथवा अंतिम तिथि रिजल्ट परीक्षा सभी को निकाला जा सकता है। सारी दक्षता परीक्षा निर्धारित अंतिम रिजल्ट के पश्चात कोई तिथि किसी भी दिशा में निर्धारित नहीं की जाएगी। इस संबंध में अभ्यर्थी केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर वो पुनः निर्धारित दिनांक और समय परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता तो उसे परीक्षा में असफल माना जाएगा। ठीक है, तो कई जाता है कि आपको सारी चीज़ें को ध्यान में रख के ही आपको भेजना है, वहीं पर आपको करना रहेगा। कोई दिक्कत आपको होती है कि आप उसके बाद आयोग के ऊपर डिपेंड रहता है आपको एग्जाम कराया जाता है कि नहीं कराया जाता। ठीक है, और स्टेरॉइड उत्तेजक नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करना, नहीं कि आपको वहीं पर बाहर कर दिया जाएगा और आपका वेतन निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, और इसको सत्याग्रह अनुरोध प्रकाश सर जो कि वहाँ के पुलिस उप निरीक्षक हैं भर्ती बोर्ड के, उन्होंने इसको साइन किया हुआ है। तो और इसकी जो परीक्षा है वो आप एक बार जान लीजिए कि शारीरिक दक्षता परीक्षा का जो ज़्यादातर चांसेस है 99% है वो जुलाई 2026 में कंप्लीट करा लिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा जुलाई 2026 में कंप्लीट हो जाएगी, इस 110% कन्फर्म है। तो हम आपको बता रहे हैं, और उसकी जो फाइनल ज्वाइनिंग वो सितंबर अक्टूबर तक ख़त्म कर दी जाएगी ज्वाइनिंग सबको देकर, क्योंकि देखिए चुनावी साल है, चुनावी साल में खूब भर्तियाँ निकलती हैं, खूब लड़के नौकरी पाते हैं। हाँ, उसके बाद सूखा थोड़ा पड़ा रहता है, एग्जाम से कोई मतलब वो नहीं है।
जो हमने बता दिया कि डेट आपको जुलाई 2000 दौड़ना शुरू कर दीजिए। जुलाई 2026 समझ के दौड़िए और इस तरह दौड़िए कि आप 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ जाएँ और लड़कियाँ जो है 16 मिनट में 2 से 4 किलोमीटर दौड़ जाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।